हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 22 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। तो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें बहुत तरक्की मिल जाती है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो होता है ना कि हम औरों को बहुत कम समझने लगते हैं, या हम अपने आप को इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि किसी को अपने सामने नहीं समझते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस भी मिल गई है तो कहते हैं ना कि ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तभी आपके समाज में इज्जत भी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है झारखंड। तो खेती में ब्लॉकचेन जो टेक्निक है इसे पेश करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स झारखंड। अब क्यों इसको किया गया है कृषि में? तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को बीज विनिमय योजना और जितनी अन्य योजनाएं हैं उनके तहत बीजों की पारदर्शिता और प्रमाणिकता को लाना है, कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे किसानों के साथ में। इसी उद्देश्य के साथ इस ब्लॉकचेन को लागू करने का फैसला लिया गया। अब फ्रेंड्स, भारत से पिछले टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? तो ये है मंडला जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे रानीखेत, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये है औरंगाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, असम ने जो है इस परियोजना को शुरू किया है, जिसका नाम है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा, इन्होंने यहाँ पे इस परियोजना को शुरू किया। इस परियोजना में देखिए क्या होगा, 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो 10 महीने तक उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। उसके बाद उन्हें फॉर्मल जो एजुकेशन चलती है पूरा सिस्टम के साथ में, सभी के साथ में पारंपरिक शिक्षा से उनको जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, असम की बात करते हैं तो असम की अगर लोकेशन देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये असम की लोकेशन है। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग, रायमोना वन अभ्यारण्य, दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी असम में है। और असम का जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है फ्रेंड्स बिहू। असम के 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें यहाँ पे 126। 7 हैं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डों की बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है गुवाहाटी में। तो ये प्रमुख हवाई अड्डा है असम में।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। देखिए फ्रेंड, द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल वुमेन है जो राष्ट्रपति बनी है और राजेश वर्मा जी जो हैं ये इनके नए सचिव बने हैं। तो राजेश वर्मा ने कपिल देव त्रिपाठी जी का स्थान ये लेंगे, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया था। इसी के साथ पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ बने पीयूष गोयल। भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने सुरेश एन पटेल। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। नेक्स्ट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करें वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, तो ये कब मनाया गया, 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। 1897 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के सर्जन सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाते हैं मच्छर, उनकी खोज की थी। उनके जीवन रक्षक कार्य को सम्मान देने के लिए ही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है देखिए, तो उसी काम को सम्मान देने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शीर्ष नेतृत्व को एक साथ में लाता है। इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवसायी और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन भी इसी सम्मेलन के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। सही आंसर है विस्तारा। तो विस्तारा ने अभी जो है हाल फिलहाल में ही स्पाइस जेट को पीछे छोड़ दिया और दूसरी ये सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा जारी जो ये डेटा दिया गया है, इसके अनुसार विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अब दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे तो एयर एशिया है, अब दूसरे नंबर पे आ गया है विस्तारा और तीसरे नंबर पे है गो फर्स्ट। विस्तारा की बात करें तो भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 2013 में। मुख्यालय है इसका गुड़गांव हरियाणा। अध्यक्ष हैं भास्कर भट्ट। सीईओ का नाम है विनोद कनन और इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक्वाकल्चर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये हमारे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अब इस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन एक तरीके का ये मंच है। तो ये मंच जल कृषि क्षेत्र में शामिल जो भी हितधारक है उनको मछली के बीज या उनका चारा, उनकी दवाइयाँ, इन जैसे कच्चे माल और मछली के लिए जो आवश्यक सेवाओं के स्रोत हैं वो सारी जानकारी प्रदान करने में ये जो एप्लीकेशन है ये मदद करेगी। तो जो भी फ़िश फार्मर्स होते हैं, जो मछली पालन करते हैं किसान, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है हैलिफैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ भी बातचीत करेंगे। और अगर हम भारत के नेतृत्व की बात करें तो भारतीय सांसदों का जो नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमें कि इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कनाडा की बात करें तो आप लोकेशन में देख सकते हैं कनाडा की, यूएसए के साथ में यहाँ कनाडा का देखिए बॉर्डर लग रहा है। जो कनाडा है
ये उत्तरी के अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau। क्षेत्रफल के हिसाब से जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कनाडा ही है, पहला है रूस। सबसे लंबी सीमा जो सीमा वाला देश है वो कनाडा ही है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है वो किस देश ने भारत को लौटाई है, तो वो कनाडा ने ही लौटाई है। नेक्स्ट है 49th जो समांतर रेखा है, जो पैरेलल लाइन है, वो किन दो देशों के बीच में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा और अमेरिका के में है और यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में आयोजित UEFA महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है, तो फ्रेंड्स सही आंसर है मनीषा कल्याण। ये पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी हैं जो कि UEFA महिला चैंपियनशिप लीग, जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, यूरोप में। तो 20 वर्षीय है ये मनीषा कल्याण। इन्होंने एक इतिहास रच दिया है क्योंकि इस लीग में खेलने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने यह कीर्तिमान मार्क्यूस स्टेडियम में अपोलन लेडीज FC के लिए खेलते हुए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा करी है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आपने देखा होगा दही हांडी खेल बहुत खेला जाता है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है। तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है कि इसे आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा दिया जाए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इस खेल श्रेणी के तहत भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से जुड़े हम कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम हो गया है धाराशिव। NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया, विश्व आर्थिक मंच के साथ। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पर्व महोत्सव मनाया गया है, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मलयालम आदिवासी समुदाय के पहले उपन्यासकार और केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण जी का निधन हो गया, यह किस राज्य से संबंधित थे, तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है ना वो केरल राज्य से था। और नारायण जी को 1998 में प्रकाशित उपन्यास कोचारेथी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 में। तो ये ईयर भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, असम लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सही आंसर है भारत भूषण देव चौधरी। ये असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार बोरा का स्थान लिया है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई है और इसका मुख्यालय है गुवाहाटी, असम में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, झारखंड। विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करी है, तो आंसर है फ्रेंड्स असम। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनी है, राइट आंसर इज राजेश वर्मा। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया, 20 अगस्त को। आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की, तो फ्रेंड्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता करी। स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है, तो वो है फ्रेंड्स विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया, तो इस ऐप को लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, हैलिफैक्स कनाडा में। यूरोप में आयोजित UEFA महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी, तो इनका नाम है फ्रेंड्स मनीषा कल्याण।
किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की? सही आंसर है महाराष्ट्र। मलयालम आदिवासी समुदाय के पहले उपन्यासकार और केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण जी का भी हाल ही में निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंधित थे? इनका संबंध केरल से था। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो फ्रेंड्स आंसर है भारत भूषण देव चौधरी। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही आंसर है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति किस गति का उदाहरण है? तो ट्रेन की जो गति है वो रूपांतरण गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा बीएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने। हृदय के संकलन को और क्या कहते हैं? तो इसे सिस्टोल कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए जो 10 मूल कर्तव्य हैं ये संविधान में जोड़े गए। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड्स खट्टे फलों में होता है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की। फ्रेंड्स अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने? आंसर है विनीत सरन। प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? आंसर है राजस्थान। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है। सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? तो हैप्पीनेस उत्सव को दिल्ली सरकार ने शुरू किया। भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? इसे नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी के लिए किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है अनुज पोद्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? राइट आंसर है दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन द्वीप। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है?
तो फ्रेंड्स इनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस का कहां पर उद्घाटन किया। तो ये बस पूरी एसी बस है और ये इलेक्ट्रिक एसी बस है, जो कि पहली बार ही इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, नितिन गडकरी जी के द्वारा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स इसका आयोजन भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया। सही आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। सही आंसर है 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार के द्वारा 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सारे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, साथ ही में हमने काफ़ी रिवीजन पर फोकस किया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही में पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।